Hello students, welcome to my psychology class. Myself Preeti Pandey and we are study here class 12th psychology. हम चैप्टर फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस का है, यानी बुद्धि में व्यक्तिगत भिन्नताएं। तो इस टॉपिक में ये जो टॉपिक है आपका, इस टॉपिक में हम नेचर वर्सेस नर्चर की बात करेंगे। ठीक है, नेचर वर्सेस नर्चर की बात करेंगे तो बहुत से यानी टेक्निकल टर्म्स हैं यहाँ, तो वन बाय वन उनको हम समझेंगे। ओके, तो इससे पहले जो पढ़ा था हमने इस चैप्टर में वो थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ी थी अलग अलग लोगों की। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी थी वहाँ, तो जिससे यही समझाया गया था कि इंटेलिजेंस होता क्या है, वह काम कैसे करता है। ओके, नाउ यहाँ जो ये टॉपिक है आपका, ये जो आपका टॉपिक है, तो इसका मीन है कि सबकी इंटेलिजेंस जो होती है ना वो अलग अलग होती है, यानी इंटेलिजेंस सबकी अलग अलग होती है। वैसे तो सबकी फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट जो हमने पहले पढ़ी थी, ठीक है, इससे पहले तो सबकी ब्रेन की इंटेलिजेंस उन्होंने एक जैसी बताई थी, सबकी फंक्शनिंग एक जैसी बोली थी। ठीक है, लेकिन फिर भी सबकी ब्रेन की फंक्शनिंग में कुछ कंपोनेंट ज़्यादा बताए थे, किसी ने कम बताए थे। ओके, तो उनकी थ्योरीज को अगर हम लेकर चलें तो सबकी इंटेलिजेंस जो है वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंस नज़र आएगी, थोड़ी थोड़ी अलग होगी। ठीक है, अलग अलग लेवल होगा उनका। बेशक काम सबका एक जैसा होगा, लेकिन किसी में कोई चीज़ फास्ट होगी, किसी में कोई चीज़ फास्ट होगी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है कि क्या क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो जाता है। जैसे किसी की इंटेलिजेंट क्रिएटिव ज़्यादा हो गई, किसी की एनालिटिक ज़्यादा हो जाती है, किसी का कोई लेवल बेटर हो जाता है, किसी का कोई लेवल बेटर हो जाता है इंटेलिजेंस का। तो इसी के अंदर ये जो टॉपिक है आपका वो क्या कह रहा है कि इंटेलिजेंस जो है ना वो नेचर और नर्चर पर डिपेंड करती है। ठीक है, नेचर और नर्चर पर डिपेंड करती है। अब तो नेचर क्या हो गया आपका, हेरिडिटी हो गई, यानी जो पेरेंट्स के थ्रू हमें मिलती है, और नर्चर क्या हो गया आपका, एनवायरनमेंट हो गया। ठीक है, यानी जो एनवायरनमेंट के थ्रू हम लेते हैं। ठीक है, तो इंटेलिजेंस यहाँ दो चीज़ों पर डिफरेंस हो जाती है कि या तो वह नर्चर पर डिपेंड करती है या नेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, या तो वो नर्चर पर डिपेंड कर रही है या नेचर पर, तो डिफरेंस इन दो चीज़ों पर डिफरेंस हो गई। तो यहाँ बहुत डिबेट्स चलती रही इस चीज़ को लेकर, जितने भी साइकोलॉजिस्ट आए, जितने भी आपके साइकेट्रिक आए, और कि इंटेलिजेंस नेचर पर ज़्यादा डिपेंड करती है कि नर्चर पर ज़्यादा डिपेंड करती है। नेचर यानी हेरिडिटी पर ज़्यादा डिपेंड करती है, नर्चर यानी एनवायरनमेंट पर ज़्यादा डिपेंड करती है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए यहाँ ये जो आपके ना कुछ एग्जाम्पल या कुछ लोगों पर स्टडी की थी, ठीक है, जिन पर इन्होंने यह चीज़ चेक की थी कि उनकी इंटेलिजेंस आपस में ना कितनी मिलती जुलती है। तो उन्होंने कोरिलेशन ऑफ इंटेलिजेंस निकाला था, यानी इंटेलिजेंस का आपस में कोरिलेशन निकाला था कि जैसे हम दो लोगों की बात करें, ठीक है, जैसे हम दो लोगों की बात करें तो अलग अलग सिचुएशन में जो रह रहे हों तो उनकी इंटेलिजेंस आपस में कितनी मिलती जुलती है, ताकि हम यह पता कर सकें कि उनके अंदर जो है वो नेचर ज़्यादा है कि नर्चर ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप इसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि इनमें डिफरेंसेस कैसे होता है। तो यहाँ नेचर ज़्यादा है कि नर्चर ज़्यादा है, कौन सी चीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है वो आइडेंटिकल ट्विंस का दे रखा है। ठीक है, आपकी बुक में भी है। आइडेंटिकल ट्विंस का जब इन्होंने कोरिलेशन निकाला तो 0.90 निकल कर आया। आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं, यहाँ दोनों का नेचर और नर्चर सेम है, उन्हीं को तो आइडेंटिकल ट्विंस बोलेंगे हम। यानी आइडेंटिकल ट्विंस का नेचर भी सेम है और आपका नर्चर भी सेम है, यानी कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों चीज़ सेम है, तब जाके उनका कोरिलेशन आपका ये आया निकल के। ओके,
फिर उन्होंने जो दूसरा एग्जाम्पल लिया वो सेपरेटेड ट्विंस का लिया। सेपरेटेड ट्विंस का मतलब होता है कि यहाँ दोनों के पेरेंट्स एक ही हैं बट एक अलग रहता है दूसरा अलग। यानी सेपरेटेड ट्विंस वो होते हैं कि इनके पेरेंट्स तो एक हैं लेकिन ये दोनों में से ना एक अलग ट्विंस हैं, जो एक अलग रह रहा है एक अलग रह रहा है। तब इनका जो कोरिलेशन निकल के आया वो कितना आया आपका 0.72। ओके। फिर उन्होंने जो तीसरा एग्जाम्पल लिया फ्रेटर्नल ट्विंस का लिया। फ्रेटर्नल ट्विंस का जो कोरिलेशन निकल के आया है वो 0.60 आया आपका। अब फ्रेटर्नल ट्विंस यानी ये क्या होते हैं, जिनकी हेरिडिटी सेम नहीं बट एनवायरनमेंट सेम होता है इनका। यानी हेरिडिटी सेम नहीं होती इनकी बट जहाँ ये रह रहे हैं वो एनवायरनमेंट इनको सेम है इनका। यानी नेचर अलग है इनका, ठीक है, और नर्चर सेम है इनका, ठीक है। तब जाके इनका ये आपका कोरिलेशन इनका 0.60 निकल के आया। फिर जो आप उन्होंने नेक्स्ट एग्जाम्पल जो लिया वो कोरिलेशन निकालने की कोशिश की सिबलिंग्स। सिबलिंग्स क्या होते हैं, एक ही घर में रहने वाले भाई बहन, दो बच्चे यानी, ठीक है। तो यहाँ एनवायरनमेंट तो सेम है क्योंकि वो एक ही घर में रह रहे हैं सिबलिंग, ठीक है, लेकिन आइडेंटिकल सेम नहीं है, उनकी हेरिडिटी सेम नहीं है, ठीक है। तो उनका कोरिलेशन कितना आया 0.50 निकल कर आया। तो देखो डिफरेंसेस आने लगा, ठीक है, इनमें कोरिलेशन में डिफरेंसेस आने लगा। अब उन्होंने जो एक एग्जाम्पल और लिया था लास्ट में, उन्होंने सिबलिंग्स रियर्ड अपार्ट, तो इसका तो कोरिलेशन बहुत ही कम निकल कर आया, यानी 0.25 निकल कर आया। इसका मतलब क्या है, ऐसे दो लोग जो अलग अलग जगह पर पले हैं, ठीक है, यानी अलग अलग जगह पर पले बड़े हुए हैं, ना तो इनमें आइडेंटिकल सेम है, ठीक है, ना ही एक ही जगह पर रहते हैं, ना तो इनकी हेरिडिटी सेम है, ना ही ये एक ही एनवायरनमेंट में रहते हैं, यानी ना ही इनका नेचर सेम है ना ही इनका नर्चर सेम है। यानी इस एग्जाम्पल में यानी दोनों चीज़ अलग है, इनकी नेचर भी अलग है नर्चर भी अलग है, तो इनका कोरिलेशन निकल के बहुत ही कम आया, तो डिफरेंसेस आने लगा। तो एज आ रिजल्ट, ठीक है, एज आ रिजल्ट क्या निकला कि यहाँ देखा कि सभी में नेचर और नर्चर किसी का भी फ़र्क आया है, ठीक है, फिर भी कोरिलेशन में फ़र्क आया है। देखा होगा कि सारे किसी का कोरिलेशन मैच नहीं कर रहा, ठीक है, सब में डिफरेंसेस देखने में आया है, ठीक है, कि दोनों की वजह से ही डिफरेंसेस देखने में आया है। किसी में हेरिडिटी है, किसी में एनवायरनमेंट है, किसी में हेरिडिटी नहीं है, किसी में एनवायरनमेंट नहीं है, ठीक है, तो सब में डिफरेंसेस देखने में आया है। इंटेलिजेंस का, ठीक है, कोरिलेशन किसका निकाला था, इंटेलिजेंस का। तो ओवरऑल स्टडी करके देखा, क्या देखा कि हम किसी एक चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल दिए थे तो इनकी जब स्टडी की गई तो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिक ने क्या निकाला कि हम किसी एक चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, ना तो नेचर को ना नर्चर को। ऐसा नहीं कह सकते कि हम नेचर इम्पोर्टेंस है कि नर्चर इम्पोर्टेंस है, तो एक चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, ठीक है, कि ना तो नेचर है ना ही आपका नर्चर। तो नर्चर भी ज़्यादा इफेक्ट करता है और उतना ही आपका नेचर भी करता है इंटेलिजेंस को। जितना आपका नेचर इफेक्ट करेगा इंटेलिजेंस को उतना ही नर्चर भी करेगा, यानी जितना आपका हेरिडिटी इफेक्ट करेगा इंटेलिजेंस को उतना ही आपका एनवायरनमेंट इफेक्ट करेगा, ठीक है। ये तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई एडॉप्टेड है, ठीक है, जैसे कोई पुअर फैमिली से उठाकर उसको रिच फैमिली में ले आए तो उसका एनवायरनमेंट चेंज हो गया, पहले वो पुअर फैमिली में था तो एनवायरनमेंट चेंज हो गया, उसे एजुकेशन वगैरह अच्छी मिलने लगी, ठीक है, तो एकदम से उसकी इंटेलिजेंस जो है इंक्रीज़ हो जाएगी और रिच न्यूट्रिशन खाना पीना उसकी ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो जाएंगी, ठीक है। और उसमें क्या होगा कि उसका एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। एनवायरनमेंट अगर डिप्राइवेशन अगर होगी तो यानी फैसिलिटीज़ अच्छा स्कूल नहीं होगा तो अगेन डिक्रीज हो जाएंगी, ठीक है, इंटेलिजेंस। अगर क्वालिटी स्कूल की क्वालिटी नहीं होगी
अगर स्कूल अच्छा मिल गया, एजुकेशन अच्छी मिल गई, तो उसकी ये इंटेलिजेंस जो है इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो हम देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट और हेरिडिटी का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ जो फ़र्क पड़ रहा है, जो डिफरेंसेस आ रहा है, वो एनवायरनमेंट और हेरिडिटी का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। बट आपको एक चीज़ हमेशा यहाँ याद रखनी होगी कि जो हेरिडिटी होती है ना, यानी जो नेचर होता है आपका, ठीक है, यानी जो ये नेचर होता है वो आपको रेंज प्रोवाइड करता है। रेंज प्रोवाइड करता है यानी कि आप कितना ज़्यादा अपनी इंटेलिजेंस को एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका एनवायरनमेंट अच्छा है तो आप रेंज क्रॉस करके भी जा सकते हैं। यानी आपको हेरिडिटी ने रेंज प्रोवाइड कर दी इंटेलिजेंस की, लेकिन अगर आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है तो आप रेंज को क्रॉस करके भी जा सकते हैं। यानी मतलब यह हुआ कि हेरिडिटी आपको रेंज देगा और आपकी रेंज यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, नेचर वाइज ही होता है हेरिडिटी। जितना आपको अपने पेरेंट्स से, आपके एंसेस्टर्स हैं उनसे मिला हुआ है, बट अगर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिल गया आपको उस टाइम पे, तो आप सभी चीज़ें अच्छी मिल गई एनवायरनमेंट में, तो आपकी इंटेलिजेंस क्रॉस करके आगे बढ़ जाएगी। अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो आप उसी रेंज पर रुक जाओगे, क्योंकि हेरिडिटी तो आपको रेंज ही देगा, तो आप उसी रेंज पर रुक। तो ये एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है, हेरिडिटी पे। यानी हेरिडिटी आपको रेंज प्रोवाइड करेगी और एनवायरनमेंट आपको आगे ले जाएगा। ठीक है, एनवायरनमेंट अच्छा है तो आप अच्छा कर जाओगे, एनवायरनमेंट आपको अच्छा नहीं मिला, अच्छा नहीं है तो आप वहीं रुक जाओगे। ठीक है, बट हम किसी एक चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि नेचर भी उतना इम्पोर्टेंट होता है जितना आपका नर्चर इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ जो ये टॉपिक है आपको वो यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि नेचर एंड नर्चर दोनों की ही इम्पोर्टेंस है इंटेलिजेंस में। ऐसा नहीं कि हम केवल नेचर को ही बोलें कि नर्चर को ही बोलें, दोनों की ही इम्पोर्टेंस है। बट नेचर आपका रेंज प्रोवाइड करेगा और नर्चर उसको आगे ले जाएगा, आप आगे क्रॉस कर जाओगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका आएगा वो है असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।